जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टॉप जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आज के प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा आपका कौन सा निशानेबाज था जिसने अभी तक जो है ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता है। ऑप्शन है विजय कुमार, रितु राय, गंगन नागरंग या आपका राज्यवर्धन श्री राठौर। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी के लिए कि निशानेबाजी में आज तक ओलंपिक पदक नहीं जीता, तो वह किसने नहीं जीता। तो रितु राय ने नहीं जीता है, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं में के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है। तो कौन सी ऊर्जा मुद्रा है, तो आपका सही जवाब होगा इसमें एटीपी आपकी क्या है, मुद्रा है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आपका बायोफाइट का है। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आपका क्वेश्चन होता है और 100% इस क्वेश्चन के किसी न किसी शिफ्ट में आने के चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा बायोफाइटा का है। तो बायोफाइटा का कौन सा पौधा है, तो मार्चेटिया मार्चेटिया जो पौधा है मेरे प्यारे साथियों, वह मेरे प्यारे साथियों आपका क्या है, बायोफाइटिया का है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको जो टारगेट दिया जाता है, इन 20 क्वेश्चनों में से आपको 15 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं, जो आप एसएससी क्या है, आप भी जीडी की तैयारी कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका कि कौन सी गैस ऐसी है जिसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, आपका थीमेन, या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हंसने वाली गैस के लिए किसे जाना जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, हंसने वाली गैस के लिए जो जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम के जो फल है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है। तो बताइए, आम के फल का वैज्ञानिक नाम, तो मेगी फेरा इंडिका, मेगी फेरा इंडिका जो है वह आम के फल का क्या है, आपका वैज्ञानिक नाम है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है या नहीं किया जाता। ऑप्शन है पानी कीटाणु रहित करना, बिल्कुल सही है, इसमें तो किया जाता है। रोटी तैयार करने में जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कमजोर बल है। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल आपको बताना है कि इनमें से सबसे कमजोर बल है विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लैयन बल या परमाणु बल। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल जो है वह है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आते थे या किस देश से आते थे। ऑप्शन है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन से या नेपाल से। तो किस देश से आते थे, तो सर्वाधिक जो आपके जो प्रवासी आते थे वे आपके बांग्लादेश से आते थे, यानी बांग्लादेश इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। ऑप्शन है अटल कौशल विकास योजना, महात्मा गांधी कौशल विकास योजना, या आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो भारत सरकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है वह है आपका प्रधानमंत्री आपका कौशल विकास योजना, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क भारत सरकार की एक पहल है
यह किसके लिए है, यह आपका किसके लिए है, यह तो जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी सार्वजनिक बैंकों के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए यह है आपकी पहल है। आपको ध्यान रखना होगा, यानी सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची में है। भारत पर्यटन विकास निगम, आपका केंद्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, भारतीय कोयला लिमिटेड या कोचीन आपका सिपाही। तो बताइए कौन है, तो इसमें जो है वह है आपका कौन सा है, भारतीय कोयला, भारतीय कोयला लिमिटेड इसमें क्या है आपका, क्या है उद्यम सूची में है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी। तो किस वर्ष शुरू हुई थी, आपकी 1991 में शुरू हुई थी। आपको बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसके संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, यानी इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया। ऑप्शन है 1 जनवरी 1948 को, 1 दिसंबर 1948 को, 31 दिसंबर 1945 को या 10 दिसंबर 1948 को। तो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अपनाया गया था वह मेरे प्यारे साथियों आपका 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया, यानी इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प की ओर जाने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मंगोलिया देश से घृणा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में मंगोलिया देश से घृणा करता है। ऑप्शन है आपका एशिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप इसमें आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अंगूर की खेती सर्वाधिक उत्पादन, यानी अंगूर की खेती सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या बिहार में। तो अंगूर की खेती आपसे पूछा गया है, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, सोचिएगा समझिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चनों का आपका टारगेट दिया है, आपको इन क्वेश्चनों को पूरा करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कौन सी अंगूर की खेती के लिए सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो अंगूर की खेती जो की जाती है आपकी महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक की जाती है, यानी इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में आपका कौन सा उद्यान है। ऑप्शन है दाचीगामा का उद्यान, आपका पाखला वन्य अभ्यारण्य, बलपकराम आपका राष्ट्रीय उद्यान या जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इनमें से बताना होगा जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो है वह है आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश का, त्रिपुरा का, मिजोरम का या सिक्किम का। बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार आपका किस देश का राज्य घनत्व जो है वह सबसे कम है। तो सबसे कम राज्य घनत्व की बात की जा रही है, तो सबसे राज्य कम घनत्व जो है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 और 3 को लॉन्च किया गया किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में, नेल्लोर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा आपका कौन से जिले में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका नेल्लोर जिले में स्थित है, यानी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन
के लिए सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है आपके SDG आपका 12, SDG 13, SDG आपका 10 या SDG आपका 17। तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो SDG 12 आपका संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के लिए अश्रव्य श्रव्य तरंगे हैं जो आवर्ती जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, जिनकी आवृत्ति होती है 2000 से ऊपर की आवृत्ति हर्ट्ज से ऊपर की, या आपकी 20 हर्ट्ज से अधिक और 2000 से बीच की, या 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की। तो मनुष्य के लिए जो श्रव्य तरंगे हैं वे हैं जो आपके मनुष्य के जिनकी आवृत्ति आपका परास जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर आपका कितना होता है 20,000 HZ यानी हर्ट्ज तक होता है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता? ऑप्शन है आपके गन मेटल में, बैल धातु में, पीतल में, या आपका पीतल दो ऑप्शनों में दिया गया है। क्वेश्चन है मिश्र धातु में आपका टीन नहीं होता। तो टीन कौन सी मिश्र धातु में नहीं होता? आपका पीतल मिश्र धातु में आपका टीन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन है चेचक, एंथ्रेक्स, आपका एड्स या रेबीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग, आपको बताना है कि इनमें से बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है वह है आपका एंथ्रेक्स, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए, अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 क्वेश्चन अभी तक सही हो गए हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम बची है और आपको टारगेट 15 क्वेश्चनों का दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों का जवाब आपको अगले वाले क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब है? ऑप्शन है 8 mmHg, आपका 130 mmHg, 120 mmHg, या आपका कितना है 110 mmHg। बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है मानव रक्त का जो सामान्य आपका प्रकुचन दाब है वह कितना है? तो 120 mmHg है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है नैनी झील आपका नैनीताल में, डल झील श्रीनगर में, पिछोला झील उदयपुर में, या लोकटल झील मणिपुर में। क्वेश्चन पूछा गया भारत में पहले तैरते प्राथमिक विश्वविद्यालय, भारत में पहले तैरते प्राथमिक विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया गया है वह आपका लोकट झील, कहाँ लोकटक झील आपका कहाँ पर मणिपुर में किया गया है, आपको पता होना चाहिए, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर, स्कैनर, आपका प्रोजेक्टर, या मॉनिटर। तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट जो डिवाइस नहीं है वह है आपका स्कैनर। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है? तो भारत में जो वर्ष का सबसे छोटा दिन रहता है, ऑप्शन है 15 मार्च को, 22 दिसंबर को, 23 अक्टूबर को, या 22 जून को। तो भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो भारत में जो सबसे छोटा दिन रहने की संभावना रहती है वह आपकी 22 कब रहती है? आपका सही जवाब होगा 22 क्या होगा, 22 मार्च है या 22 दिसंबर? तो 22 दिसंबर को आपका सबसे छोटा दिन रहता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1945 में, 1950 में, 1962 में, या 1947 में। तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, केरल में तापली परम्बा
के पास उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता एक ध्वजवाहक की अनुपस्थिति है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा उस मंदिर को हम कौन से कहते हैं। तो उस मंदिर का क्या नाम है? आपका सही जवाब होगा राजराजेश्वर मंदिर, इसको हम कहते हैं। यानी बी विकल्प आपका ऐसा हो जाएगा जिसमें महिलाओं को केवल रात को 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आपकी रोजगार गारंटी योजना। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। और आप इनमें से बताना ना भूलें, आपके 20 क्वेश्चन थे, लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। इनमें से आपका अगर 15 क्वेश्चनों का स्कोर आपका था तो बिल्कुल बढ़िया था, और आपका अभी तक कम है तो आपको क्या है, अभी तक आपकी पढ़ने की ज़रूरत है और रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में कौन सी आपकी योजना शुरू की गई थी? तो आपकी महात्मा गांधी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी जिसको हम बोल सकते हैं नरेगा, जिसको हम बोल सकते हैं नरेगा, इसी का नाम है नरेगा या मनरेगा, इसी का नाम है। ये आपकी क्या थी, 2006 में आपको शुरू की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले थे। ये सभी क्वेश्चन आपको जो हैं आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सभी आपके जो वनडे एग्जाम के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ जीके जीएस की वीडियो लेकर आते हैं, जिसके हमारे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और सभी क्वेश्चन वे होते हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, और बार बार इन क्वेश्चनों को पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।